काफ़ी समय हो गया है। मैं ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि भी मुझे लगता है सब लोगों को भूख भी लगनी शुरू हो गई होगी। तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप यहाँ पर आए और मेरी सफलता के समय में उसमें साझा हुए। और ये मेरे परिवार के लिए एक सौभाग्य का समय है कि आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। ये जर्नी जो यूपीएससी की मेरी रही है, 4 साल मैंने इसमें अभी तक लगाए हैं और ये जर्नी लंबी ज़रूर हुई है। बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। इसमें कई बार मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब आकर के भी मैं वापस लौटा हूँ। 2022 में मैं भी फिर मैं एक और बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया था मेरा। लेकिन कभी भी मैंने इस जर्नी को, जैसा कुछ मूवीज़ में, जैसे 12th फेल मूवी में दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मैं उसको एक स्ट्रगल अपनी जर्नी को नहीं कंसिडर करता हूँ। मैं रादर उसको एक प्रिविलेज कंसिडर करता हूँ कि मैं इतना समय इस जर्नी को दे पाया और मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई मानसिक और आर्थिक तनाव नहीं आया, किसी तरह की आँच नहीं आई और मैं बिना संकोच के इतना समय दे पाया इस जर्नी को। और मुझे लगता है इसमें मेरे परिवारजनों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि जब 4 साल अपना एक कोई इंसान अपने युवा समय का उसमें ऐसी चीज़ में लगाता है जिसकी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो कई परिवार ऐसा फील करवाते हैं उससे कि मे बी वो नहीं डिज़र्व कर पा रहा है या फिर कोई ऐसी कमी है कि उसको कुछ और ले लेना चाहिए, कोई और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन जब भी कभी मुझे इस सफ़र में असफलताएं मिली थी तो मेरे परिवार ने मेरा हौसला और बढ़ाया। जब भी कभी मुझे ऐसा अपनी काबिलियत पे शंका होने लगी थी या फिर किसी भी तरीके का मुझे लगता था कि मुझ में कोई खोट है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस समय मेरे परिवारजनों ने मुझे बार बार ये याद दिलाया कि तुम में पूरी काबिलियत है कि तुम इस एग्ज़ाम को पारित कर सकते हो और अच्छी रैंक के साथ पारित कर सकते हो। और मुझे इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो मेरी सफलता है वो मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मेरे परिवार की सफलता है और मैं उनको ही उनके लिए शुक्रगुजार रहूँगा अपने पूरे जीवन भर के लिए कि उन्होंने इस समय मुझे इतना सपोर्ट दिया है। और थोड़ा मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर आपसे शेयर करूँ तो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है सिविल सर्विसेज में, तो समाजशास्त्र जिसे कहते हैं, तो उसको पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा से मेरे दिमाग में ये चीज़ बस चुकी है कि समाज का एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। किस तरीके की किस तरीके का उसका व्यक्तित्व बनेगा, किस तरीके की उसकी चॉइसेस होंगी लाइफ में, किस तरीके का उसकी एस्पिरेशंस होंगी लाइफ में, चेष्टाएं होंगी लाइफ में, उन सब पे इम्पैक्ट हमारा समाज डालता है। जैसा कि मेरी माताजी ने बताया कि मैं शाह और शौका समाज और शाह समाज दोनों से जुड़ा हूँ। दोनों की कहानियाँ मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ और उन कहानियों की वजह से मैंने कई सारे ऐसे महान व्यक्तित्व जो इन दोनों समाजों के हैं उनसे मैं अवगत हुआ हूँ और उनके आचरण को मैं अपना आदर्श मान करके अपने जीवन शैली में उसको शुमार करने की मैं कोशिश करता आ रहा हूँ। जिसमें कुछ प्रमुख हैं पंडित नयन सिंह रावत जी और श्री RS टोलिया जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे उत्तराखंड से। क्योंकि वो सिविल सर्वेंट भी रहे हैं तो वो मेरे एक पर्सनल आदर्श भी रहे हैं। इसके अलावा मेरे अपने परिवार में भी कुछ ऐसे हमारे समाज के अभिभावक रहे हैं जिन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा काम करा है और बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। इसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भगत सिंह पांगती जी और मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री देवीलाल शाह जी, जिनके साथ मैंने अपना बचपन भी गुजारा है उनकी छत्र छाया में। इसके अलावा मेरे मामा जी स्वर्गीय श्री ललित कुमार शाह जी, जो भी एक सिविल सर्वेंट थे। इन सब की कहानियों और किस्सों को मैं सुन करके बड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आचरण ने मुझे मोटिवेट करा है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में जाऊं जिसमें कि मैं समाज का और देश की सेवा में अपने आप को व्यस्त कर पाऊँ। तो अंत करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, जो भी मैं बन करके आपके सामने खड़ा हूँ, जो भी मैंने अचीव करा है, उसमें मेरे परिवार और मेरे समाज का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नवयुवकों और नौजवानों में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने परिवार और अपने समाज से थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, अपने समाज के प्रति वो अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। लेकिन जितना मैंने सीखा है और जैसे मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी ज़रूरी है, समाज और परिवार का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी थिंकिंग मैच्योर हुई है और मेरा जो नज़रिया है वो बदला है। मैंने यही जाना है कि
समाज और परिवार हमारा कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमी नहीं वो हमको देता है, बल्कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। वो हमको ऐसे मोमेंट्स में सपोर्ट करता है जब कोई हमारे साथ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को यही बोलूँगा, आग्रह करूँगा, सब खास करके नौजवानों को, कि अपने समाज से जुड़ें। वो समाज ही आपको वो संबल प्रदान करेगा जिसके बल पर आप अपने जीवन का कोई भी एस्पिरेशन, कोई भी गोल है, उसको टारगेट बना करके उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कि समाज का और परिवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के किसी भी एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए। और अंत करते हुए मेरी बस आप सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि जितना आपने आज इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम मुझे दिखाया है, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद कभी भी नहीं थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय कि मैं अपने समाज को इतना गौरवान्वित करूँगा कि आज इतना प्रेम मुझे मिलेगा आप सबसे। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप यही प्रेम मुझे आगे भी दिखाते रहें, ताकि मैं जिस भी पद पर जाऊँ, जिस भी ओहदे पर रहूँ, एक अच्छा अफसर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनूँ, ताकि अपने समाज और अपने देश दोनों के कुछ काम आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।